नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स फेसबुक लाइव में स्वागत है। एक बार फिर हम रियासी के बस स्टैंड में हैं, जिसको नगर पालिका रियासी ने कचरा स्टैंड बना के रखा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कचरे के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं। जो कचरा इकट्ठा करने का स्थान रियासी के बस स्टैंड के एक तरफ बनाया गया है। कचरे के ढेर यहाँ पे लगाए गए हैं। ढेर तो यहाँ पे लगाए गए हैं, लेकिन वक्त पर ये कचरा उठाया नहीं जाता है। रात भर ये कचरा यहाँ रहता है। इससे पहले भी कल हमने यहाँ का लाइव वीडियो बनाया था और आज एक बार फिर हम इस स्थान पर पहुँचे हैं, ये देखने की उसके बाद क्या नगर पालिका रियासी जागी है या अभी भी वो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। लेकिन नगर पालिका रियासी पर कोई भी असर नहीं हुआ है और उसी तरह से यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। ये कचरा जो है ये आगे पीछे भी बिखरा हुआ है, यानी कि बदबू भी लगातार यहाँ से आती रहती है और अव्यवस्था काफ़ी यहाँ पे है। बसेस यहाँ पे लगी हुई हैं, उनके नीचे भी कचरा देखा जा सकता है। नगर पालिका रियासी अपनी नींद से नहीं जाग रही है। रियासी का जो मुकट है, बस स्टैंड है, वहाँ पर कचरे के ढेर लगाए गए हैं। डंपिंग यार्ड वहाँ पे बनाया गया है। कचरा इकट्ठा यहाँ पे किया जा रहा है और समय पर नहीं उठाया जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि रियासी का जो मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ पर बाहर के भी लोग पहुँचते हैं और एक शहर की एक छवि बनाकर अपने साथ अपने जहन में ले जाते हैं। वो छवि क्या उन लोगों के जहन में बनती होगी, इस कचरे के ढेर से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। और लोग भी यहाँ पर लगातार जो कचरा फेंकते रहते हैं। ये देखिए, एक रेहड़ी यहाँ पे आई है और ये भी यहाँ पे कचरा फेंक रही है और मवेशी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया था, एक गाय इस समय भी ये कचरे के बीच में कुछ खाने को तलाश रही है, कुछ खाना खा रही है। और गंदगी भी, लिफाफ, पॉलीथीन भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं, जो कि नगर पालिका रियासी जो मना करती है, लेकिन यहाँ भी पॉलीथीन देखे जा सकते हैं और गाय भी यहाँ खाना तलाश कर रही है और कुछ खा भी रही है। तो कहीं ना कहीं खतरे की बात भी है, क्योंकि गाय अगर पॉलीथीन खाएगी या फिर कुछ ऐसे पदार्थ खाएगी जिससे नुकसान हो सकता है गाय को भी। ऐसे केसेस भी हमने रियासी में इससे पहले भी हम देख चुके हैं। और ये देखिए किस तरह से जो इन्होंने कुछ वेस्ट मटेरियल लाया है वो यहाँ पे डंप कर रहे हैं। यानी कि रियासी का जो बस स्टैंड है वो नगर पालिका ने ही उसे एक कचरे का ढेर बना के रखा हुआ है और लोगों को भी शय मिल रही है कि वो इस कचरे के ढेर को और बड़ा करते जाए। ये मुकट है रियासी का, लेकिन इस मुकट पर दाग लगाने का काम खुद नगर पालिका रियासी कर रही है। जिसकी जिम्मेवारी रियासी को स्वच्छ बनाने की थी, जिसकी जिम्मेवारी रियासी को स्वच्छता में ऊपर ले जाने की थी, वही उल्टा काम कर रही है और शहर के बस स्टैंड को लगातार गंदा किया जा रहा है। और व्यवस्था आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी स्थान पर कचरा इकट्ठा करने को स्थान बनाया भी गया है, डंपिंग यार्ड बनाया भी गया है, तो वहाँ पर भी प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि कचरा जो है अपने पर्याप्त स्थान से बाहर ना आए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से कचरा इधर उधर फैला हुआ है। रियासी का बस स्टैंड, ये कचरा हवा के साथ भी फैलता है और मवेशी जिस तरह से यहाँ आते हैं वो भी आगे पीछे फैलाते हैं और पूरा बस स्टैंड ही इससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। तो तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। कल भी लाइव तस्वीरें हमने यहाँ की आपको दिखाई थी और कोई असर नहीं म्युनिसिपल कमेटी रियासी पर। और तमाम जो पार्षद हैं उन्होंने भी हमारा कल का, हमें उम्मीद है कि वीडियो देखा होगा, लेकिन अभी तक इस मुद्दे का हल नहीं हुआ है। और हम भी जब तक इस मुद्दे का हल नहीं होता है लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। जब तक रियासी के बस स्टैंड को, रियासी का जो मुकट है उसे स्वच्छ नहीं बनाया जाता है, हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, यहाँ की लाइव कवरेज करते रहेंगे। हमें अभी भी उम्मीद है कि नगर पालिका रियासी जल्द जागेगी और इस कचरे के ढेर को यहाँ से उठाया जाएगा और जो कचरा इकट्ठा करने का स्थान है उसे बदला जाएगा, उसे शहर से थोड़ी दूरी पर बनाया जाएगा। महज कुछ पैसे बचाने के लिए रियासी के बस स्टैंड को गंदा करना गलत है, ये नहीं होने दिया जाएगा। और
साफ तौर पे एक बात तो समझ आती है कि रियासी के बस स्टैंड में कम से कम इस तरह से कचरे को इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए। अगर कहीं और भी किया जाता है तो उसकी पर्याप्त रूप से सफाई होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्थान बनना चाहिए ताकि कचरा उससे बाहर ना जा सके, और वहां से भी कचरे को सही समय पर सही तरीके से उठाकर यहाँ पर भी इसका निस्तारण करना है, यानी कि यहाँ भी इसको खत्म करना है, वहां पे ले जाना चाहिए, ताकि इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की गंदगी शहर में ना फैल सके। तो मैं चाहूंगा कि लोग भी बेबाकी के साथ इस मुद्दे पर अपने विचार रखें, इस मुद्दे पर अपनी राय रखें और नगर पालिका रियासी को जगाने की कोशिश करें, क्योंकि नगर पालिका रियासी इस समय सोई हुई है। जो चीज सामने गलत नजर आ रही है उन्होंने इसे खुद ठीक करने की कोशिश नहीं की। कल हमने लाइव वीडियो किया था, उसके बाद भी कोई असर होता हुआ नहीं दिखा है। एक वाहन भी देख सकते हैं आप जिसमें कचरा लदा हुआ है, लेकिन उसे भी यहाँ से नहीं ले जाया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है नगर पालिका की सामने आती है कि समय पर यहाँ से कचरे को नहीं उठाया जाता। ये तस्वीरें उस वाहन के ऊपर की और नीचे की, ये रियासी के बस स्टैंड के नज़ारे हम आपको बता रहे हैं। मुकड़ है ये रियासी का बस स्टैंड, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अव्यवस्था है, कचरा फैला हुआ है, शर्म कहीं ना कहीं मुझे भी ये स्टोरी करते हुए आ रही है कि आज के दौर में जब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, जब स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है, लोगों को समझाया जाता है, लेकिन वहां पे नगर पालिका रियासी खुद समझने को तैयार नहीं है। वो क्यों समझने को तैयार नहीं है? तमाम जो पार्षद हैं सबकी जिम्मेवारी बनती है, और खासकर जो बीजेपी इस समय नगर पालिका रियासी में सत्ता में बैठी हुई है, नगर पालिका रियासी जिनको सौंपी हुई है लोगों ने अपना कीमती वोट देकर, उनकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा बनती है। लेकिन क्या उन सभी पार्षदों को यहाँ जो रियासी के बस स्टैंड में इस तरह से कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं, क्या उनको ये नहीं दिख रहे? अगर नहीं दिख रहे तो हम अपनी लाइव वीडियो के जरिए उन तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, और उनसे ये उम्मीद भी करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद वो कुछ ना कुछ इस मुद्दे पर करेंगे और रियासी का जो बस स्टैंड इस समय गंदगी से पटा पड़ा है, इसे साफ करवाने की कोशिश करेंगे, और ये जो गंदगी इकट्ठा करने का जो स्थान यहाँ पे बनाया गया है उसे भी बदलने की कोशिश करेंगे। तो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बीजेपी की जरूर बनती है। इलेक्शन भी, डीडीसी की इलेक्शन भी जल्द ही शुरू होने वाली है, तो लोग जो हैं क्या उम्मीद करेंगे अगर नगर पालिका रियासी के अंदर इस तरह के काम होंगे? अगर रियासी के बस स्टैंड को कचरे का ढेर बनाकर छोड़ दिया जाएगा तो जनता, जो नेता, जो उम्मीदवार भाजपा की तरफ से खड़े होने वाले हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये नगर पालिका रियासी बीजेपी की जो है ये किस तरह से काम कर रही है? कहीं ना कहीं गलत संदेश देने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। हमें उम्मीद है कि कल के वीडियो के बाद तो कोई असर नहीं हुआ है, इस वीडियो के बाद नगर पालिका रियासी की नींद खुलेगी, लेकिन अगर वो इसी तरह कुंभकर्णी नींद सोई रहती है, कोई असर उन पर नहीं होता है, हम भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, इसकी कवरेज करते रहेंगे जब तक रियासी के बस स्टैंड को पूरी तरह से स्वच्छ नहीं किया जाता, जब तक रियासी के बस स्टैंड को पूरा साफ नहीं रखा जाता। हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, और रियासी के बस स्टैंड को ही नहीं, रियासी की पूरी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी नगर पालिका रियासी की है। अगर वो कहीं भी चूकती है तो हम उस पर स्टोरीज करेंगे, हम उन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि आज के दौर में स्वच्छ भारत अभियान जो कि पूरे देश में चल रहा है, रियासी में भी उसका व्यापक असर दिखना चाहिए। लोगों को तो जागरूक नगर पालिका रियासी करती है, लेकिन खुद भी उन्हें और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, और जिस तरह से ये ढेर कचरे का रियासी के बस स्टैंड को बनाया गया है, इसे पूरी तरह से स्वच्छ करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।